सकट पूजा जब भी आती है तो एक सवाल चुपचाप बहुत से घरों में घूमने लगता है। यह सवाल कोई बाहर से नहीं पूछता। यह सवाल माँ के मन के अंदर पैदा होता है। जिन घरों में बेटा है वहाँ माँ व्रत रखती है। जिन घरों में सिर्फ बेटी है वहाँ अक्सर माँ रुक जाती है। वह सोचती है लोग क्या कहेंगे। कहीं यह व्रत बेटों के लिए ही तो नहीं है। कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। और इसी सोच में एक माँ अपने ही मन से हार मान लेती है। लेकिन आज जरूरत है इस सच को साफ साफ कहने की, क्योंकि यह सवाल धर्म का नहीं है। यह सवाल समाज की बनाई हुई सोच का है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी कथा में यह नहीं लिखा कि सकट पूजा केवल बेटे वाली माँ ही रखे। हर जगह एक ही शब्द आता है, संतान। संतान का अर्थ बेटा भी होता है और बेटी भी। धर्म ने कभी भेद नहीं किया। भेद हमने किया है। पुराने समय में समाज की व्यवस्था अलग थी। वंश चलाने की जिम्मेदारी बेटों से जोड़ी गई। बेटियों को पराया धन कहा गया। धीरे धीरे यह सोच धार्मिक परंपराओं में भी घुस गई। जो व्रत संतान के लिए था उसे बेटे के लिए बता दिया गया। लेकिन सच यह है कि भगवान गणेश कभी यह नहीं देखते कि माँ के घर बेटा है या बेटी। वे सिर्फ यह देखते हैं कि माँ का भाव क्या है। सकट पूजा का मूल भाव है संकट से रक्षा। माँ यह व्रत इसलिए रखती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अकाल मृत्यु से बचे, बुरी नजर और बुरे समय से दूर रहे। अब यह संकट केवल बेटे पर ही आता है क्या? बेटी पर नहीं आता। बेटी बीमार नहीं पड़ती। बेटी को जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर पड़ता है तो फिर उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना क्यों नहीं? यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। बेटी के जीवन में संकट कई बार बेटे से भी ज्यादा होते हैं। समाज की नजर, असुरक्षा, डर, संघर्ष, यह सब बेटी बहुत कम उम्र से झेलने लगती है। ऐसे में अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए सकट पूजा करती है तो वह कोई गलत काम नहीं कर रही, बल्कि वह धर्म के असली भाव को जी रही है। कुछ माएँ व्रत इसलिए नहीं रखती क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। कोई कह देगा बेटा नहीं है तो व्रत क्यों रखा। कोई कह देगा यह तो बेटे का व्रत है। लेकिन याद रखिए सर जी, लोग आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे, लेकिन भगवान उस माँ की भावना देखते हैं जिसने बिना स्वार्थ
बिना दिखावे अपनी संतान के लिए तप किया। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता वसंती। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और बेटी स्वयं नारी शक्ति का रूप है। जब माँ बेटी के लिए व्रत रखती है तब वह केवल अपनी संतान के लिए नहीं बल्कि नारी सम्मान के लिए भी खड़ी होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे हर संकट हरते हैं। वे यह नहीं पूछते कि संकट किस पर आया है, बेटे पर या बेटी पर। वे केवल यह देखते हैं कि पुकार सच्ची है या नहीं। सकट पूजा का असली अर्थ यही है, सच्ची पुकार। अगर पुकार बेटी के लिए है तो वह भी उतनी ही पवित्र है। आज ज़रूरत है इस सोच को बदलने की कि कुछ व्रत बेटे के लिए हैं और कुछ बेटी के लिए नहीं। धर्म बांटता नहीं है, समाज बांटता है। धर्म जोड़ता है, समाज तोड़ता है। अगर कोई माँ केवल बेटा पाने की कामना से व्रत करती है तो उसका भाव अधूरा है। लेकिन जो माँ अपनी बेटी की रक्षा, सम्मान और उज्जवल भविष्य की कामना से व्रत करती है उसका भाव पूर्ण है। यह भी सच है कि कुछ माएँ जिनके बेटा नहीं है वे सकट पूजा इसलिए नहीं रखती क्योंकि उन्हें कभी किसी ने सही जानकारी दी ही नहीं। उन्होंने बचपन से यही सुना कि यह बेटे का व्रत है। उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, कथा नहीं सुनी, बस परंपरा निभाई। लेकिन आज जब सच सामने है तो परंपरा से ज्यादा जरूरी है सही रास्ता। सकट पूजा हमें यही सिखाती है कि माँ का प्रेम बिना शर्त होता है। माँ बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती, फर्क समाज कराता है। अगर माँ के दिल में बेटी के लिए वही चिंता है, वही दुआ है, वही डर है, तो फिर उसका व्रत किसी भी तरह से कम पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी घर में सिर्फ बेटी है और माँ सकट पूजा रखती है तो वह कोई नियम नहीं तोड़ रही बल्कि वह समाज की गलत दीवार को तोड़ रही है। वह आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा रही है कि बेटी बोझ नहीं, वरदान है। सकट पूजा का असली संदेश यही है, संतान चाहे बेटा हो या बेटी, माँ की दुआ दोनों के लिए बराबर होती है। और जिस पूजा में माँ की सच्ची दुआ हो वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। अगर यह सच किसी माँ के दिल तक पहुँचा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस घर तक पहुंचाएं जहां आज भी बेटी
और बेटे में फर्क किया जाता है। जय गणेश। जय माता सकट।